प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज हम लोग पढ़ेंगे परिच्छेद 115। राम के मकान में नित्य तथा लीला साधना चाहिए। श्री रामकृष्ण राम के यहाँ आए हुए हैं। उनके नीचे के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए, मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। आनंद पूर्वक भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। आज शनिवार है, जेठ की शुक्ला दशमी, 23 मई 1885। शाम के 5 बजे का समय है। ठाकुर के सामने महिमा चरण बैठे हैं। बाई और मास्टर है। चारों ओर पलटू, भवनाथ, नित्य गोपाल और हरमोहन है। आते ही श्री रामकृष्ण भक्तों के बारे में पूछने लगे। ठाकुर मास्टर से कहते, छोटा नरेन नहीं आया? कुछ देर बाद छोटे नरेन आ गए। ठाकुर कहते, वह नहीं आया? मास्टर जी कहते, जी कौन? रामकृष्ण ठाकुर कहते हैं, किशोरी गिरीश घोष नहीं आया। और नरेन? कुछ देर बाद आके नरेन ने आकर प्रणाम किया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ठाकुर सबके बारे में पूछ रहे हैं, सारे शिष्यों के बारे में, ये नहीं आया, ये नहीं आया। और हर के लिए वो सेम व्याकुलता, हर के लिए उनके अंदर एक उतावलापन। ठाकुर भक्तों से कहने लगे, केदार चटर्जी अगर रहता तो खूब आनंद आता। गिरीश घोष से उसकी खूब बनती है। महिमा से हंसते हुए कहते, वह भी वही बात दोहराता है, अर्थात अवतार मानता है। कमरे में कीर्तन होने का बंदोबस्त कर रखा है। कीर्तनिया हाथ जोड़कर ठाकुर से कह रहा है, आप आज्ञा दे तो कीर्तन आरंभ हो। ठाकुर ने कहा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा। पानी पीकर मसाले की थैली से आपने कुछ मसाला निकाल कर खाया। मास्टर से थैली बंद करने के लिए कहा। कीर्तन हो रहा है। खोल की आवाज से श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। गौर चंद्रिका सुनते सुनते वे समाधि मग्न हो गए। पाशे नित्य गोपाल थे। उनकी गोद पर श्री रामकृष्ण ने अपने पैर फैला दिए। नित्य गोपाल भी भावावेश में रो रहे हैं। भक्तगण चुपचाप यह समाधि की अवस्था देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ होकर श्री रामकृष्ण वार्तालाप करने लगे। ठाकुर कह रहे, नित्य से लीला और लीला से नित्य। नित्य गोपाल से तेरा क्या भाव है? नित्य गोपाल बोलते, दोनों अच्छे हैं। ठाकुर आंखें बंद करके कह रहे, क्या केवल इस तरह ही रहना है? क्या आंखें बंद कर लेने पर वे हैं और आंखें खोलने पर वे नहीं है? जिनकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है, जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता है। ठाकुर कह रहे हैं कि जिनकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है, जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता है। महिमा से कहते, अजी तुम्हें एक बात बतलानी है। महिमा चरण बोलते, जी दोनों ईश्वर की इच्छा है। ठाकुर कहते, कोई ऊपर चढ़कर फिर उतर नहीं सकता और कोई ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर घूम फिर सकता है। उद्धव ने गोपियों से कहा था, तुम जिन्हें अपना कृष्ण बना रही हो वे सर्वभूतों में वे ही जीव जगत हुए। इसलिए कहता हूँ कि आंखें बंद करने से ही ध्यान होता है और आंखें खोलने से कुछ नहीं। महिमा कहते, एक प्रश्न है, जो भक्त है उन्हें भी किसी समय निर्वाण की आवश्यकता है। ठाकुर कहते, निर्माण चाहिए ही ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह भी है कि कृष्ण भी नित्य और भक्त भी नित्य है। चिन्मय श्याम चिन्मय धाम, जैसे जहाँ चंद्र है वहीं तारे भी हैं। कृष्ण भी नित्य और भक्त भी नित्य है। तुम ही तो कहते हो अंतर बहिर्दे हरिस तपसा तथा किम। और तुमसे तो मैंने कहा है कि जिस भक्त में विष्णु का अंश रहता है उसमें भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। मैं एक ज्ञानी के पंजे में फंस गया। उसने 11 महीने तक वेदांत सुनाया, परंतु वह मुझ में भक्ति का बीज बिल्कुल नष्ट नहीं कर सका। घूम फिर कर वही माँ माँ, जब मैं गाता था तब न्यांगटा रोने लगता था। कहता था, अरे यह तूने क्या सुनाया? देखो इतना बड़ा ज्ञानी भी रोने लगता है। छोटे नरेन दादी से कहते, इतना समझ रखना, अलख लता का रस जब पेट में जाता है तो पेड़ होता ही है। भक्ति का बीज अगर पड़ गया तो उससे क्रमशः पेड़ और फल फूल होते ही हैं। मूशलम कुल नाशनम। मूसल घिस घिस कर जरा सा रह गया था। उस थोड़े से अंश से यदुवंश का ध्वंस हो गया। चाहे लाख ज्ञान और विचार करो, भक्ति का बीज अगर भीतर रहा
घूम फिर कर वही भज राम भज सीताराम। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए महिमाचरण से कह रहे हैं, तुमको क्या अच्छा लगता है? महिमाचरण हंसते हुए, कुछ भी नहीं, आम अच्छा लगता है। ठाकुर हंसते हुए, अकेले अकेले? ना आप भी खाओ और दूसरों को भी कुछ दो। महिमा हंसते बोलते, देने की विशेष शिक्षा तो नहीं है, अकेले खाया तो बुरा क्या है? ठाकुर बोलते, परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो? क्या आंख खोलने ही से ही वे गायब हो जाते हैं? मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूँ। उन्हें प्राप्त करने पर यह समझ में आ जाता है कि वे ही स्वराट और वे ही विराट है, वे ही अखंड सच्चिदानंद है और वे ही जीव जगत हुए हैं। साधना चाहिए, केवल शास्त्र रटने से नहीं होता। मैंने विद्यासागर को देखा, वह पढ़ा लिखा खूब है, परंतु अपने भीतर में क्या है उसने नहीं देखा। बच्चों को पढ़ा लिखा ही उसने आनंद मिला, लिखा कर ही उसे आनंद मिलता है, ईश्वर के आनंद का स्वाद उसने नहीं पाया। केवल पढ़ने से क्या होगा? धारणा कहाँ? पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी, परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता। महिमा कहते, संसार में कितने ही काम है, अवसर कहाँ मिलता है? ठाकुर कहते, क्यों, तुम तो सब स्वप्नवत बतलाते हो। सामने सागर को देखकर लक्ष्मण ने धनुष लेकर कहा था, मैं वरुण का वध करूंगा, यही समुद्र हमें लंका नहीं जाने दे रहा है। राम ने समझाया, लक्ष्मण, यह जो सब देख रहे हो वह स्वप्नवत अनित्य है ना? अतः समुद्र भी अनित्य है और तुम्हारा क्रोध भी अनित्य है। मिथ्या को मिथ्या के द्वारा मारना भी मिथ्या है। महिमाचरण चुप हो रहे। महिमाचरण को बहुत से पारिवारिक काम करने पड़ते, उन्होंने परोपकार के लिए एक नया स्कूल खोला है। ठाकुर कहते, महिमा से, शंभू ने कहा, मेरी इच्छा है ये रुपए सत्कार्य में लगाऊं, स्कूल दवाखाना खोल दूं, रास्ता घाट तैयार करा दूं। मैंने कहा, निष्काम भाव से कर सको तो अच्छा है, परंतु निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है, न जाने किस तरह से काम ना निकल पड़ते। तुमसे एक बात और पूछता हूँ, अगर ईश्वर तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम उनसे कुछ स्कूल, अस्पताल, दवाखाने ये सब मांगने लगोगे? एक भक्त कहते, महाराज, संसारियों के लिए क्या उपाय है? ठाकुर कहते, साधु संग, ईश्वर की बातें सुनना। संसारी मतवाले हो रहे हैं, कामनी और कंचन में मत है। मतवाले को भारत का पानी थोड़ा थोड़ा सा पिलाते रहने पर वह अच्छा हो जाता है, उसे होश आ जाता है। और सदगुरु के पास उपदेश लेना चाहिए। सदगुरु के लक्षण है, जो वाराणसी गया हो और वाराणसी जिसने देखी हो, उसी से वाराणसी की बातें सुननी चाहिए, केवल पंडित होने से नहीं होता। जिसे यह बोध नहीं हुआ कि संसार अनित्य है, उससे उपदेश न लेना चाहिए। पंडित में विवेक और वैराग्य के रहने पर भी वह उपदेश दे सकता है। समाधियों ने कहा था समाधाई ने कहा था, ईश्वर नीरस है, जो रस स्वरूप है उन्हें बतलाता था। नीरज, जैसे किसी ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ गौशाले में बहुत घोड़े हैं। सारे हंसने लगते हैं। संसारी मतवाले हो रहे हैं, वे सदा सोचते, मैं ही यह सब कर रहा हूँ और घर द्वार यह सब मेरा है। दांत निकाल कर कहता है, इनके लिए फिर क्या होगा? मैं न रहूंगा तो इनके दिन कैसे कटेंगे? मेरी स्त्री को और मेरे परिवार को कौन संभालेगा? राखाल ने कहा, मेरी स्त्री की फिर क्या दशा होगी? हरमोहन ने कहा, राखाल ने ऐसी बात कही है। राखाल ने ऐसी बात कही? ठाकुर कहते, इस तरह नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, करेगा? जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। लक्ष्मण ने राम से कहा, भाई, बड़े आश्चर्य की बात है, साक्षात वशिष्ठ देव भी पुत्रों के शोक से विकल हो रहे हैं। राम ने कहा, भाई, जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। जैसे किसी के पैर में एक कांटा लगा हुआ है, उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा ले जाता है, फिर उस कांटे से कांटा निकालकर दोनों कांटे फेंक देता है। अज्ञान कांटे को निकालने के लिए ज्ञान कांटे की जरूरत होती है, फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों कांटों को फेंक देने पर जो कुछ रह जाता है वह विज्ञान है। ईश्वर है, इसका आभास मात्र लेकर उन्हें अच्छी तरह जानना पड़ता है और उनसे खास तौर से बातचीत की जाती है, यह विज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, तीनों गुणों से पार हो जाओ। इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या माया को अपनाना पड़ता है। ईश्वर सत्य है, संसार अनित्य है, यह विचार है, अर्थात विवेक और वैराग्य और उनके नामों और गुणों का कीर्तन, ध्यान, साधु संग, प्रार्थना, ये सब विद्या माया के अंदर है। विद्या माया जैसे छत की ऊपर वाली कुछ सीढ़ियां हैं, और एक सीढ़ी उठने ही से छत है। छत में उठने का अर्थ है ईश्वर लाभ। विषयी लोग मतवाले हो रहे हैं, कामनी और कांचन में मत है, होश नहीं है। इसीलिए तो इन लड़कों से को मैं प्यार करता हूँ, इनमें कामनी कांचन का प्रवेश अभी नहीं हुआ, आधार अच्छा है, ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। सांसारियों में कांटे चुनते ही चुनते सब साफ हो जाता है, मछली नहीं मिलती। सांसारी लोग ओले की चोट खाए हुए आम के सदृश होते हैं। यदि तुम इन आमों को ईश्वर को अर्पण करना चाहते हो तो उन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेना पड़ता है।
परंतु फिर भी ऐसे फल बहुत कम पूजा में चढ़ाए जाते हैं। परंतु उन्हें यदि चढ़ाना ही पड़े तो ब्रह्म ज्ञान के सहित, अर्थात तुम्हें यह समझ लेना पड़ता है कि सब कुछ ईश्वर ही हुए हैं। श्रीयुत अश्विनी कुमार दत्त तथा श्रीयुत बिहारी भादुड़ी के पुत्र के साथ एक थियोसॉफिस्ट आए हुए। मुखर्जियों ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। आंगन में संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। ज्यों ही खोल बाजा, श्री रामकृष्ण घर छोड़कर आंगन में जा बैठे। साथ ही साथ भक्तगण भी उठ गए। भवनाथ अश्विनी का परिचय दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने अश्विनी की ओर इशारा करके मास्टर से कुछ कहा। मास्टर और अश्विन में कुछ बातें होने लगी। नरेंद्र भी आंगन में आए। श्री रामकृष्ण अश्विनी से कह रहे, इसी का नाम नरेंद्र है। तो ये अश्विनी कुमार जो आए हुए हैं, उनसे नरेंद्र का परिचय कराने लगे। परिच्छेद 116 पढ़ते, श्री रामकृष्ण तथा अहंकार का त्याग। त्याग श्री रामकृष्ण के ज्ञान तथा भक्ति की अवस्था। ठाकुर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उसी परिचित कमरे में विश्राम कर रहे हैं। आज शनिवार है, 13 जून 1885, जेठ की शुक्ला प्रतिपदा, जेठ की संक्रांति। दिन के 3 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद तखत पर जरा विश्राम कर रहे हैं। एक पंडित जी जमीन पर चटाई पर बैठे हुए। शोक से विहल एक ब्राह्मणी कमरे के उत्तर तरफ वाले दरवाजे के पास खड़ी हुई है। किशोरी भी है। मास्टर ने आकर प्रणाम किया। साथ में द्विज आदि हैं। अखिल बाबू के पड़ोसी भी बैठे हुए हैं। उनके साथ आसाम आसाम का एक लड़का अभी पहले आया हुआ है। श्री रामकृष्ण कुछ अस्वस्थ है। गले में गिल्टी पड़ गई, कुछ जुकाम भी हो गया। उनकी गले की बीमारी बस यहीं से शुरू होती है। अधिक गर्मी पड़ने के कारण मास्टर का भी शरीर अस्वस्थ रहता है। श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए वे इधर लगातार दक्षिणेश्वर नहीं आ सके। ठाकुर कहते, यह लो, तुम तो आ गए। तुमने जो बेल भेजा था ना, वो बड़ा अच्छा था। तुम कैसे हो? मास्टर कहते, जी पहले से बहुत, अब कुछ अच्छा हूँ। ठाकुर कहते, बड़ी गर्मी पड़ रही, कुछ कुछ बर्फ खाया करूँ। गर्मी से मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। गर्मी में कुल्फी बर्फ ये सब बहुत खाया गया, इसलिए गले में गिल्टी पड़ गई है। गले से बड़ी बदबू निकल रही। माँ से मैंने कहा, अच्छा कर दो, अब कुल्फी बर्फ ना खाऊंगा। इसके बाद यह भी कहा कि बर्फ ना खाऊंगा। माँ से जब यह कह दिया है कि अब ना खाऊंगा तो खाना अवश्य ही ना होगा। परंतु एकाएक भूल भी ऐसी हो जाती है। परंतु जानते में भूल नहीं होने पाती। उस दिन गड़ुआ लेकर एक आदमी को झाऊ तलने की ओर आने के लिए मैंने कहा। उस समय वह जंगल गया था, इसलिए एक दूसरा आदमी ले आया। मैंने जंगल से आकर देखा एक दूसरा ही आदमी गड़वा लिए खड़ा था। अब क्या करूं? हाथ में मिट्टी लगाए खड़ा रहा जब तक उसी ने आकर पानी नहीं दिया। माता के पाद पदों में फूल चढ़ाकर जब मैं सब कुछ त्याग करने लगा, तब कहा, माँ यह लो अपनी सुचिता और यह लो असुचिता। यह लो अपना धर्म और यह लो अधर्म। यह लो अपना पाप और यह लो पुण्य। यह लो अपना भला और यह लो बुरा। मुझे शुद्धा भक्ति दो, मुझे शुद्धा भक्ति दो। परंतु यह लो अपना सत्य और यह अपना असत्य, यह मैं नहीं कह सका। एक भक्त तो ठाकुर सत्य सत्य से परे नहीं थे, मतलब शुचिता और असुचिता से, पवित्रता उससे, गंदगी से वो परे चले गए थे। लेकिन सत्य और असत्य में वो हमेशा सत्य ही बोलते थे। वो असत्य की ऊर्जा को सहन ही नहीं कर पाते थे। एक भक्त बर्फ ले आए हैं। ठाकुर बार बार मास्टर से पूछ रहे हैं, क्यों जी, क्या खा लूं? क्यों जी, क्या खा लूं? मास्टर ने विनय पूर्वक कहा, तो आप माँ की आज्ञा बिना लिए ना खाइए। ठाकुर ने अंत में बर्फ नहीं खाई। ठाकुर सुचिता और असुचिता का विचार भक्त के लिए। ठाकुर कह रहे हैं, सुचिता और असुचिता का विचार भक्त के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। विजय की सास ने कहा, मेरा क्या हुआ? अब भी तो मैं सबकी जूठन नहीं खा सकती। मैंने कहा, सबकी जूठन खाने ही से ज्ञान होता है। कुत्ते जो पाते वही खा लेते, इसलिए क्या कुत्ते को बड़ा ज्ञानी कहें? मास्टर से, मैं 5 तरह की तरकारियां इसलिए खाया करता हूँ कि सब तरह की रुचि रहे। कहीं एक ही ढर्रे में पड़ गया तो इन्हें भक्तों को छोड़ ना देना पड़े। केशव सेन से मैंने कहा, और भी बढ़कर अगर बातचीत की जाएगी तो तुम्हारा यह दल फिर न रह जाएगा। ज्ञान की अवस्था में दल बल सब स्वप्नवत मिथ्या है। पक्षी का घोंसला अगर कोई जला देता है तो वह उड़ता फिरता है, आकाश में आश्रय लेता है। अगर देह संसार ये सब मिथ्या भाषित हो तो आत्मा समाधि मग्न हो जाती है। पहले मेरे ज्ञानी की अवस्था थी। आदमी अच्छे नहीं लगते थे। हाट खोला में एक ज्ञानी है अथवा अमुक स्थान पर एक भक्त है, इस तरह की बात मैं सुनता था। फिर कुछ दिन में सुनता हुआ तो गुजर गया, इसलिए आदमी अच्छे नहीं लगते थे। फिर उन्होंने मन को उतारा, भक्ति और भक्तों में मन को लगा दिया। मास्टर अवाक है। श्री रामकृष्ण की अवस्थाओं के बदलने की बातें सुन रहे हैं। अब ठाकुर यह बतला रहे कि ईश्वर आदमी होकर क्यों अवतार लेते हैं। ठाकुर मास्टर से कह रहे, भगवान मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं जानते हो? नरदेह के भीतर उनकी बातें सुनने को मिलती है, इसके भीतर उनका विलास है।
इसके भीतर वे रसावादन करते हैं और अन्य सब वक्तों में उनका थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश है, जैसे किसी चीज को खूब चूसने पर कुछ रस मिलता है अथवा फूल को चूसने पर कुछ मधु। तुम ये बात समझे? मास्टर ने कहा, जी हाँ मैं खूब समझा। श्री रामकृष्ण द्विज के साथ बातचीत कर रहे हैं। द्विज की उम्र 15-16 साल की है। उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह किया। द्विज प्रायः मास्टर के साथ आया करते। ठाकुर उन पर स्नेह करते हैं। द्विज कह रहे हैं कि उनके पिता उन्हें दक्षिणेश्वर नहीं आने देते। ठाकुर द्विज से, क्या तेरे भाई भी मुझे अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं? द्विज चुप है। मास्टर कहते, संसार की कुछ ठोकरें खाने पर उनमें कुछ, जिनमें कुछ अवज्ञा है भी, वह भी दूर हो जाएगी। ठाकुर विमाता है। ठाकुर कह रहे, विमाता है, धक्के तो मिलते ही होंगे। सब कुछ देर चुप रहे। फिर ठाकुर मास्टर से कह रहे, पुण्य के साथ इसे तुम मिला क्यों नहीं देते? मास्टर कहते, जी हाँ मिला दूंगा। द्विज से, पानी हाटी जाना। ठाकुर कहते, हाँ इसलिए मैं सबसे कहा करता हूँ, इसे भेज देना, इसे भेज देना। मास्टर से, तुम जाओगे या नहीं? ठाकुर पानीहाटी के महोत्सव में जाएंगे, इसलिए भक्तों से वहां जाने की बात कर रहे हैं। मास्टर कहते, जी हाँ इच्छा तो है। ठाकुर, बड़ी नाव किराए से ले ली जाएगी वह। ठाकुर कह रहे, बड़ी नाव किराए से ले ली जाएगी, वह डामाडोल ना होगी। गिरीश घोष क्या नहीं जाएगा? अब श्री रामकृष्ण एक दृष्टि से द्विज को देख रहे हैं, ठाकुर को। इतना अच्छा, ठाकुर कह रहे हैं, अच्छा इतने लड़के हैं, इन उनमें यही आता है, यह क्यों? कहो पहले का कुछ जरूर रहा होगा। तो बोल रहे कि इतने सारों में एक ही यही क्यों आता है? तो वो बोले पहले का कुछ तो रहा होगा। मास्टर कहते, हाँ जी। फिर ठाकुर कहते, संस्कार, गत जन्म में कर्म किया हुआ है। अंतिम जन्म में मनुष्य सरल होता है। अंतिम जन्म में पागलपन का भाव रहता है, परंतु है ये उनकी इच्छा। उनकी हाँ से संसार के कुछ काम होते हैं और उनकी ना से होनहार भी बंद हो जाता है। इसलिए तो आदमी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। मनुष्य की इच्छा से कुछ नहीं होता, उन्हीं की इच्छा से होता जाता है। एक दिन मैं कप्तान के यहाँ गया था, देखा रास्ते से कुछ लड़के जा रहे थे। वे सब एक खास तरह के थे। एक लड़के को मैंने देखा, 19 या 20 साल की उम्र रही होगी। बाल संवारे हुए थे। सीटी बजाता हुआ चला जा रहा था। कोई नगेंद्र क्षीरोद कहता हुआ जा रहा था, देखो कोई तमोगुण में पड़ा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है, उसी के कारण कुछ अहंकार हो गया है। द्विज से कहते, जिसे ज्ञान हो गया है उसे निंदा की क्या परवाह है? उसकी बुद्धि कूटस्थ है। लोहार के न्याय जैसे उस पर कितनी ही पड़ चुकी है, परंतु उसका कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने अमुक से मैंने अमुक के बाप को देखा, रास्ते से चला जा रहा था। मास्टर ने कहा, बड़ा सरल आदमी है। ठाकुर ने कहा, परंतु आंखें लाल रहती हैं। ठाकुर कप्तान के यहाँ गए हुए थे, वहीं की बातें कर रहे हैं। जो लड़के ठाकुर के पास आते हैं, कप्तान ने उसके उनकी निंदा की थी। हाजरा महाशय ने कप्तान के पास उनकी निंदा की होगी। ठाकुर कह रहे, कप्तान से बातें हो रही थी, मैंने कहा पुरुष और प्रकृति के सिवा और कुछ भी नहीं है। नारद ने कहा था, हे राम, जितने पुरुष देखते हो सब में तुम्हारा अंश है, और जितनी स्त्रियां देखते हो सब में सीता का अंश है। कप्तान को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आप ही को यथार्थ बोध हुआ है। सब पुरुष राम के वंश अंश से हुए, अतएव राम है, और सब स्त्रियां सीता के अंश से हुई, अतएव सीता है। फिर थोड़ी ही देर में वह लड़कों की निंदा करने लगा। कहा, वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जो पाते हैं वही खाते हैं। वे लोग आपके पास सर्वदा आते हैं, अच्छा नहीं। इससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाजरा ही एक सच्चा आदमी है। लड़कों को अपने पास अधिक आने जाने न दिया कीजिए। पहले तो मैंने कहा, आते हैं, मैं क्या कहूँ? फिर मैंने उसे खूब सुनाया। उसकी लड़की हंसने लगी। मैंने कहा, उसमें विषय बुद्धि है, इससे ईश्वर बहुत दूर है। विषय बुद्धि अगर ना हो रहती है तो ईश्वर उस आदमी की मुट्ठी में है, बहुत निकट है। कप्तान ने राखाल की बात पर कहा, वहां सबके यहाँ खाता है, वह सबके यहाँ खाता है। हाजरा से सबने सुना होगा। तब मैंने कहा, कोई चाहे लाख जप तप करे, यदि उसमें विषय बुद्धि तो कहीं कुछ ना होगा। और शुकर मांस खाने पर भी अगर किसी का मन ईश्वर पे है तो वो मनुष्य धन्य है, क्रमशः ईश्वर की प्राप्ति उसे होगी। हाजरा इतना जब तक करता है, परंतु भीतर दलाली करने की फिक्र में रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विषय बुद्धि नहीं होना चाहिए। विषय बुद्धि रही तो कुछ नहीं हो सकता। तब कप्तान ने कहा, माँ यह बात तो ठीक है। मैंने कहा, अभी अभी तो तुमने कहा सब पुरुष राम के अंश से हुए, अतएव राम है, और सब स्त्रियां सीता के अंश से हुई, अतएव सीता। इस तरह कह कहकर सब अब ऐसी बात कर रहे हो। कप्तान ने कहा, हाँ ठीक है, मगर आप भी तो सबको प्यार नहीं करते। मैंने कहा, आप हो नारायण, सभी जल है, परंतु कोई जल पिया जाता है, किसी से बर्तन धोए जाते हैं, कोई शौच के काम आता है। ये जो तुम्हारी बीबी और लड़की बैठी हुई देख रहा हूँ, ये साक्षात आनंदमयी है। कप्तान कहने लगा, हाँ हाँ ये ठीक है। तब मेरे पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। यह कहकर श्री रामकृष्ण हंसने लगे। अब श्री रामकृष्ण कप्तान के गुणों की बात कह रहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं,
कप्तान में बहुत से गुण है, रोज नित्य कर्म करता है, स्वयं देवता की पूजा करता है, नहाते समय कितने ही मंत्र जपा करता है। कप्तान एक बहुत बड़ा कर्मी है, पूजा जप आरती पाठ ये सब नित्य कर्म की हमेशा किया करता है। फिर मैं कप्तान को सुनने लगा, मैंने कहा पढ़कर ही तुमने सब मिट्टी में मिलाया, हरगिज ना पढ़ना। मेरी अवस्था के संबंध में कप्तान ने कहा, यह आसमान में चक्कर मारने वाला भाव है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा एक पक्षी और परमात्मा प्रकाश आकाश चिदाकाश। कप्तान कहता है तुम्हारा जीवात्मा चिदाकाश में उड़ जाता है, इसलिए समाधि होती है। फिर हंसकर कप्तान ने बंगालियों की निंदा की, कहा बंगाली बेवकूफ है, पास ही मड़ी और उन लोगों ने ना पहचाना। कप्तान का बाप बड़ा भक्त था, अंग्रेजों की फौज में सूबेदार था, एक हाथ से शिव की पूजा करता था, दूसरे से बंदूक चलाता था। अब मास्टर से कह रहे, परंतु बात यह है कि विषय के कामों में दिन रात फंसा रहता है। जब जाता हूँ देखता हूँ बीवी और बच्चे घिरे रहते हैं, कभी कभी हिसाब की बही भी लोग ले आते हैं, परंतु कभी कभी ईश्वर की ओर भी मन जाता है। जैसे सन्नीपात का रोगी विकारग्रस्त बना ही रहता है, परंतु कभी जब होश में आता है तब पानी पीऊंगा कहकर चिल्ला उठता है, पर उसे जब तक पानी दो तब तक वह फिर बेहोश हो जाता है। इसलिए मैंने उससे कहा तुम कर्मी हो। कप्तान ने कहा जी मुझे तो पूजा आदि के करने में ही आनंद होता है, जीवों के लिए कर्म के सिवा और उपाय भी नहीं है। मैंने कहा तो क्या सदा ही कर्म करते रहना होगा? मधुमक्खी तभी तक भन भन करती जब तक वह फूल पर नहीं बैठ जाती, मधु पीते समय भन भन करना छूट जाता है। कप्तान ने कहा आपकी तरह हम लोग पूजा और कर्म छोड़ थोड़े ही सकते हैं। परंतु उसकी बात कुछ ठीक नहीं रहती, कभी तो कहता है ये सब जड़ है, कभी कहता है सब चैतन्य है। पर मैं कहता हूँ जड़ कहाँ है, सभी कुछ तो चैतन्य है, तो उनको जड़ दिख ही नहीं रहा है। ठाकुर मास्टर से पूर्ण की बात पूछने लगे। अब ठाकुर कहते पूर्ण को एक बार और देख लो तो मेरी व्याकुलता कम हो जाए। कितना चतुर है, मेरी और आकर्षण भी खूब है। वह कहता है आपको देखने के लिए मेरे हृदय में भी न जाने कैसा हुआ करता है। मास्टर से कहते हैं तुम्हारे स्कूल से उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया, इससे तुम्हारे ऊपर कुछ बात तो ना आएगी? मास्टर ने कहा अगर वे विद्यासागर कहें, मतलब विद्यासागर के लिए कह रहे हैं, अगर वे कहें तो तुम्हारे लिए उसको स्कूल से निकाल देना पड़ेगा। तो मेरे पास भी कुछ जवाब है। ठाकुर कहते क्या कहोगे? मास्टर कहता कहेंगे यही कहूंगा कि साधुओं के साथ ईश्वर चिंता होती, ये कोई बुरा कर्म नहीं है, और आप लोगों ने जो पुस्तक पढ़ाने के लिए दी है उसी में है ईश्वर के को हृदय खोलकर प्यार करना चाहिए। तो ठाकुर हंसने लगे। ठाकुर कहते हैं कप्तान क्या छोटे नैनन को मैंने बुलाया, पूछा तेरा घर कहाँ है, चल चले। उसने कहा चलिए, परंतु डरता हुआ साथ जा रहा था कि कहीं बाप को खबर ना लग जाए। फिर अखिल बाबू की पड़ोसी से कहते क्यों जी, तुम बहुत दिनों से नहीं आए, 7-8 महीने तो हुए होंगे। फिर पड़ोसी कहता है जी 1 साल हुआ होगा। ठाकुर कहते तुम्हारे साथ एक और आते थे ना? पड़ोसी कहते हाँ जी हाँ, नीलमणि बाबू। ठाकुर कहते वे सब क्यों नहीं आते, एक बार उनसे आने के लिए कहना, उनसे मुलाकात करा देना। ये बच्चा कौन है? ठाकुर कहते ये आसाम का है। आसाम, तो ठाकुर ने पूछा आसाम का है किशोर है? तो ये आशुतोष की बात करने लगे, कहा आशुतोष के पिता उसका विवाह करने वाले हैं परंतु उसकी इच्छा नहीं है। ठाकुर ने कहा देखो तो उसकी इच्छा नहीं है और बलपूर्वक उसका विवाह किया जाता है। ठाकुर एक भक्त से बड़े भाई पर भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, कहा बड़ा भाई पिता से समान होता है, उसका बड़ा सम्मान करना चाहिए। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे को कल पढ़ेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।